कल दिन में मैं पिथौरागढ़ में था। वहाँ पे जिस इलाके से हम गुजर रहे थे तो शहर में मैंने कुछ लोगों से पूछा चुनाव के बारे में और आप पे चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग सोशल मीडिया पे दिखते हैं, कुछ शहरों में भी दिख जाते हैं, लेकिन गांव में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि इतना वक्त नहीं रहा इस चुनाव में कि आप एकदम जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में गांव है वहां पे अपनी जगह बना पाए, सोशल मीडिया की दुनिया से उबर पाए और बाहर निकल पाए? जी। क्या चीज़ मतलब आप कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को नहीं देना चाहिए ये चीज़ें, यही बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, शेम शेम छोड़ दो अभी। ऐसे नहीं हो सकता, आप लोग खामोश रहिए। अगर आप बोलेंगे मैं आपको बाहर कर दूंगा। क्लियर रहिए, इस पे शांत रहिए। जी बताइए। उस पॉइंट पे भी आएंगे। सॉरी, मेरे को हिंट क्या बोला था? मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे तो आप नजर आती है, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाओ, वहां पर गांव वालों से बात करो तो वहां पे आपके बारे में इतनी चर्चा नहीं। पॉइंट ये है कि ग्रामीण इलाकों में तो हमारी पैठ सबसे ज़्यादा है। अभी क्योंकि हम पॉलिटिकल फील्ड से सॉरी अपना राजनीतिक फील्ड में आए हैं, समाज सेवी फील्ड या एक एक्स आर्मी वाले फील्ड से, तो क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में पहले हमें टारगेट करा गया, लेकिन उसके बाद अगर सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी अपनी इम्प्रेशन बना रही है, तो इसका मतलब तो बाकी जो दो पार्टियां हैं वो किसी भी कारण से यहाँ पे जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दूसरा, उन पार्टियों का बड़ा सिंपल सा देखो, बीजेपी पावर में, कांग्रेस विपक्ष में, इनको तो आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन करना चाहिए। आपस में क्वेश्चन करने की जगह जब ये डिबेट में बैठते हैं ना, तो ऐसे लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमारी एंट्री हो रही है अच्छे तरीके से। पतंग उड़ती है ना, तेज हवा होती है, उड़ रही है पतंग। अभी तो बहुत छोटी छोटी पतंगें कटेंगी। अच्छा, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपको कीर्ति चक्र मिला। अब कीर्ति चक्र तो बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पिताजी खुद फौज में थे और मुझे पूरा एहसास है कि किस तरह के शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है किसी को अगर कीर्ति चक्र मिले। तो पहले तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, न जाने कितने लोग जानते होंगे न जानते होंगे, कैसे आपने इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया कि आपको कीर्ति चक्र मिला? हमको कीर्ति चक्र मिला है, हमको शौर्य चक्र मिला है, हमको विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, हमको 5 बार आर्मी चीफ के कमेंडेशन कार्ड मिले हैं। रिटायरमेंट के बाद में हमको आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला है। लेकिन होता क्या है, ये ना खाली इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं होते, एक टीम का वो होता है ऑपरेशन। मैंने एक ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में जब करा, तो मैं उस टाइम पे एवरेस्ट से वापस आया था, माउंट एवरेस्ट से। तो अपने को बड़ा दबंग मेजर साहब समझता था। 2 आतंकवादी थे पीर पंजाल पहाड़ों में, और उनको हम कोई 12-13 लोग थे, हमने घेर लिया। तो मैं, मेजर अजय कोठियाल, एवरेस्ट हीरो, मैंने कहा मैं मारूंगा। लाइट मशीन गन एक वैसा वेपन है जिससे आप घोड़ा दबाओ, ऑटोमेटिक 30 गोलियां फायर होती हैं, और 500 गज तक आंख बंद करके भी दबाओगे ना, एक तो गोली लगेगी। अजय कोठियाल ने उन 2 आतंकवादियों पे लाइट मशीन गन से 50 गज से फायर करा। पहली मैगजीन खाली, एक भी नहीं लगी। दूसरी मैगजीन लगाई 28 राउंड, दूसरी मैगजीन खाली, एक भी नहीं लगी। जब तक तीसरी मैगजीन लगाता, वो टाटा करके भाग गए अजय कोठियाल को कि क्या है ये। और मेरे जो बंदे थे ना, गढ़वाल राइफल 4 गढ़वाल मैंने कमांड करी है, उसी में था छोटे भूला पार्टी। वो ना बेचारे दुखी थे कि हमारे सर इतने जोश के साथ में ऑपरेशन में आ रखे हैं और ये हो गया। तो मेरे को जाते हुए बोल के गए, सर चिंता मत करो, दोबारा होगा। अगला जो ऑपरेशन था उसमें 7 आतंकवादी थे। तो यही 6 लड़के मेरे साथ थे। जैसे आतंकवादी ड्रेसअप होके चलते हैं, जैसे उनकी दाढ़ियाँ होती हैं, जैसे वो वज़ू करते हैं, जैसे वो कुरान पढ़ते हैं एक दिशा में, उनके पास जैसे छोटे ये होते हैं दिशा दिखाने वाले कंपस, उनके पास कैसे एक लकड़ी होती है जिसे बोलते हैं दांत साफ करने के लिए, इंडिकेशंस हैं, हम बिल्कुल वैसे ही चलते थे। आतंकवादी बन के? पुराना एक आतंकवादी जो सरेंडर्ड था, उसने हमको सिखाया। अब 7 आतंकवादी, 3 दिन तक हमने उनका पीछा करा। तीसरे दिन जब हमें लगा कि नज़दीक जगह पे इनकाउंटर हो सकता है, तो इन लड़कों ने, 6 लड़कों ने मेरे को बोला, सर आप खाली एम्बुश लगाओ, तरीका देखो। हमने एम्बुश लगाया, इन लड़कों ने हमें पीछे करा। 16 मिनट में 5 मिनट में 16 गोलियां चलाई, पूरे 7 आतंकवादी मारे और मेजर अजय कोठियाल को आगे कर दिया, उसे कीर्ति चक्र मिल गया। यह है कीर्ति चक्र की कहानी। ऐसा ही जो सबसे बड़ा हमको मौका मिला है वो है केदारनाथ पुनर्निर्माण। नाम आता है भोले का फौजी, किसी ना किसी का तो नाम आना है। यही लड़के हैं उत्तराखंड के यूथ, इनकी माँ जो मोटिवेट करती थी इन लड़कों को, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, जो अपने एक्सपीरियंस से एक तरीका सिखा रहे थे।
इन्होंने उस टाइम पे केदारनाथ में एंट्री करी है जब वहाँ पे छोटे बच्चे की खोपड़ी मिलती थी। मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे टेंट में इन्होंने एक छोटे बच्चे की खोपड़ी रख दी कि कर्नल साहब अगर नहीं डर रहे हैं तो हम में से कोई नहीं डरेगा। उस सोच के साथ अंदर घुसे, और जब इन लड़कों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स ने कामयाब कर दिया केदारनाथ निर्माण, तब अजय कोठियाल को आगे करके उपाधि दिलवा दी भोले का फौजी। यहाँ पीछे अभी मैं देख रहा था केदार बाबा की वो आ रही थी पूरी। पता है हमारी किस्मत है, हमको लोग अपने आप काम करके आगे करते हैं और हम हीरो बन जाते हैं। तो ये ना कई बार इत्तेफाक होता है, कई बार किस्मत होती है, कई बार तरीका होता है, कई बार भरोसा होता है। हम उसी भरोसे को समाज में वापस लाने के लिए फौज छोड़ करके इस पॉलिटिकल फील्ड में आ रखे हैं। आप म्यांमार यानी बर्मा में थे, वहाँ पे आपकी किडनैपिंग भी हो गई। आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ते हैं, आतंकवादी आपको किडनैप भी कर लेते हैं। किडनैप कैसे हुए और छूटे कैसे, वापस कैसे आए? क्या हुआ कि जैसे इंडिया भी, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं लेकिन लिमिटेड चीज़ें जो ओपन इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। इंडिया भी बर्मा में अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है क्योंकि चाइना की थ्रेट बहुत ज़्यादा है। चाइना धीरे धीरे बर्मा को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसी में एक रोड का प्रोजेक्ट था जिसे बोलते हैं कलादान नदी के ऊपर, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। 3 टियर प्रोजेक्ट है। पहले सड़क पे चलेंगे, फिर उसमें शिप में जाएगा नदी के ऊपर, और फिर बार्ज के ऊपर शिप तक जाएगा, और उसके बाद में बड़े जहाज से समुद्र तक जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, उसका प्रोजेक्ट है। 7 साल से जब वो प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहा था क्योंकि उस इलाके में, जिसे अरक्कन हिल्स बोलते हैं, जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे बुरी तरीके से लड़ा गया है, जहाँ पे आज़ाद हिंद फौज ने ये इंडियन आर्मी को, जब इंडियन आर्मी ब्रिटिश के अंडर में थी, इनको रोका था। उस जगह हम गए रेक्की करने। हमको बोला गया कि आप एक बार जाकर के देखो कि क्या थ्रेट है और उस थ्रेट को क्या ठीक करा जा सकता है। तो हम गए, हम रंगून गए पहले, रंगून से फिर हम आए एक जगह सितवे, अकियाब बोलते हैं उसको। वहाँ से नदी पे हम ऊपर जा रहे थे स्पीड बोट पे। दूसरे दिन जब हम एरिया को समझ रहे थे एक लोकल बोट में, तो अचानक धड़ 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 फायर हो गया। उसके बाद हमें पकड़ के लेके आए अरक्कन आर्मी वाले, हमारे हथकड़ी लगाई। हमारे साथ और भी थे, एक इंजीनियर थे, उनको भी पकड़ा। कोई 2 दिन हमको पैदल लेके गए अपने कैंप में, जंगल में, बम्बू का जंगल, सांप वहाँ पे, गंदी गर्मी, वहाँ पे सेरेब्रल मलेरिया, थोड़ा सा मलेरिया हो तो जान चली जाती है। वहाँ पे एक दिन हमको रखा। उस डर को देख करके 150 लड़के फौज हथियार में चल रहे हैं। हमारे इंजीनियर साहब को अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक हुआ, थोड़ा घबरा करके, और उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो अरक्कन आर्मी वालों को भी लगा शायद हमने ज़्यादा टॉर्चर कर दिया इनको। उनका मैसेज कुछ और था, इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, वो बर्मा के अगेंस्ट हैं। तब मेरी उनसे दोस्ती हुई। उसके बाद उन्होंने 2 बार और हमारे ऊपर अटैक करे हैं। एक मेरा कैप्टन तेजपाल नेगी है जो यूथ फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर है, उसका कान फट गया। एक दूसरा जब माइन फटी तो एक के हाथ में चोट लगी। ये सब करने के बाद हमने अरक्कन आर्मी, इंडियन फोर्सेस जो हैं, सबके साथ एक सेटिंग करके वो रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। आज अगर हम बर्मा जैसी जगह में सड़क कर शुरुआत कर सकते हैं तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सड़क नहीं बना सकते हैं, और जहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि ये सड़क बन रही है और उसके बाद में टूट रही है। मेरे को तो लगता नहीं है ये कोई चीज़ मुश्किल है। जब उस जगह पे हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती।